स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विश्वपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमां विश्वपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्भोधे आदाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देशा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतोर्भंगुर मामंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शैलगोविन्ददेवो पृष्ठपालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसुनैर्गोपे गोपीनाथः श्रीयस्तनः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए सारे श्लोकों का उच्चारण करते हैं। 11 ही श्लोक है तो सारा ग्रंथ बहुत सरल रूप में उच्चारण हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने रोज ये 11 श्लोक उच्चारण किया होगा। अगर उच्चारण नहीं किया होगा तो फिर वापस और एक मौका है। वापस शुरू कीजिएगा, लंबा चौड़ा नहीं है, 3 मिनट में सारे श्लोक उच्चारण हो सकता है। तो मेरे साथ में उच्चारण करने का प्रयास करें। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मधुरोपास्त वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरा सर्वाभिमां पृथ्वीं शिष्यात् हत्यार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति मुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणं कृष्णेति यस्य किरीटं मनसा ध्रियेत दीक्षस्ति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनविघ्नमनन्यमन्य निन्दादिशून्यमृतिमिप्सितसङ्गलब्ध्वा
दृष्टे स्वभावजनिते वपुश्च दोषेत् न प्राकृत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसं न कलबुड्बडफेन पङ्कैर् ब्रह्मदत्तम् अपगच्छति नीरधर्मैः स्यात् कृष्णनामचरितादिस्ताप्य विद्या वित्तोपतस्य रसनस्य न रौचिकान् किन्त्वादरातनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वादिक्रमाद्भवति तद्गतमूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य इष्टं व्रजेतदनुरागि जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारं वैकुण्ठाज्जनितो वरा मधुपुरी तत्राभिरासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि इहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकीनः कर्मिभ्यः परितो हरेर्प्रियतया त्यं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिवरमा प्रेमैकनिष्ठास्तथा तेभ्यस्ता पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका श्रेष्ठा तद्वदीयमदीयसरसि ताम्नाश्रयेत्काकृति कृष्णोच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिविदस्तादृगेव विधाति यत्प्रेश्चैरप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। तो पिछली बार मैंने आपको कहा था 2 श्लोकों को याद करने के लिए। चलो 2 श्लोक याद नहीं तो कम से कम पहला श्लोक तो मेरे हिसाब से सबको याद हो गया होगा अभी तक। तो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम द्रोपास्त वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वमां पृथ्वीं स्यात्। चलिए मैं देखता हूँ किसको याद नहीं है, उसी से पूछता हूँ। गौर भूमि माता 31 बताइए, श्लोक बताइए। अनम्यूट करके बताइए। अनम्यूट कर सकते आप। गौर भूमि माता बोलिए अनम्यूट करके। उनसे अनम्यूट हो ही नहीं रहा है। 110 संगीता माता। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। हरे कृष्ण जी। हाँ बोलिए बोलिए। वाचो वेगम श्लोक उपस्थ बोलिए। वेगम। ठीक है। वाचो वाचो वेगम वेगम मनस क्रोध। क्रोध वेगम जीवो उपस्थ वेगम। जिह्वा एक वेगम मिनट। उदरोपस्थ वेगम। उपस्थ वेगम एतांत वेगम जो विषेत धीरा। एतांत वेगम जो विषेत सर्वाम पीना पृथ्वी स शिष्यात्। ठीक है, फिर भी अच्छा याद करना चाहिए। ठीक है। अच्छा अभी मैं देखता हूँ राधा दामोदर प्रभु, आप 2 श्लोक बताइए तद्वाग। हरे कृष्णा महाराज। 2 श्लोक जो भागवतम के बोले थे हमने। हाँ हाँ नयद्वचश्चित्र। अच्छा उसमें से ठीक है, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ महाराज। हाँ पढ़ के सुनाए, वो भी अच्छा है।
नायद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिष्येत् त्वदायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नायत्र हंसा निर्मन्त्यु शिक्षया। ठीक है। दूसरा महाराज अभी सही से नहीं, पहली दो लाइन ही मैं सही से बोल पाऊँ, बाकी चले चले कोशिश करता हूँ। कोई बात। तद त्वद्वाग्विसर्गो जनकार्विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकबद्धवत्यपि नाम नामान्यन नामान अन्यन्नतस्य यशो ऋता नियत नानानन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। वेरी गुड, अच्छा। चलिए, ब्रिज विलासनी माता, ये 2 श्लोक पढ़ के सुनाइए। अनम्यूट करके। अनम्यूट कीजिएगा, हो जाएगा। अनम्यूट 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 नहीं हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा? अनम्यूट होना चाहिए। अब हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। बोलिए। सादर प्रणाम गुरु महाराज जी। हाँ बोलिए। पहला श्लोक है, नायद्वच चरित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित किश्चित तत्वायसं तीर्थमुष्यन्ति मानसा नायत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। महाराज जी दूसरा श्लोक, तत्वा हाँ विसर्गो जन्ताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अभद्व्यति नामान्यन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। वेरी गुड। पिछली बार हमने ये 2 श्लोकों के व्याख्यान करके हमने कहा कि 2 श्लोक के बाद में एक पैराग्राफ आता है। ये कंक्लूजन क्या है? वो जब हम भक्ति के संबंध में भगवान के विषय में बात करते हैं, तभी हम वाचो वेगम, यानी भगवान कृष्ण कथा या कृष्ण सेवा के संबंध में जब तक हम अपनी जिह्वा को अपनी वाणी को लगाएंगे नहीं, वाच शक्ति को लगाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। वाचो वेगम मनसः, मन का वेग। तो मन का वेग 2 प्रकार का होता है। एक होता है अविरोध प्रीति, दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। जो मायावादी होते हैं, जो कर्मवादी और उनके जो उनका जो फॉलोअर्स होते हैं, वो अविरोध प्रीति है। ज्ञानी हैं वो क्या करते हैं? वो विरोध युक्त क्रोध। अंततः ये दोनों फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। अभी हमारा जो शरीर का जो डिमांड्स है, वो सारा जो शरीर का जो डिमांड्स है वो किस प्रकार है? तो सारा जो शरीर का डिमांड होता है वो 3 विभाजन है। क्या है वो 3? पहला जिह्वा, बाद में उदर, बाद में जनेंद्रिया। तो जिह्वा, उदर और जनेंद्रिया, ये 3 एक लाइन में है। तो ये तीनों को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला जिह्वा,
जिह्वा का नियंत्रण केवल और केवल प्रसाद ग्रहण करने से हो। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या कहा, शरीरा अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताय काल, जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जिह्वायति, लोभमाय सुदर्मति ताके तिता कठिन संसारे, कृष्णवड़ा दयमय करीवारे जीव जाए, सब प्रसाद अन्न दिलो भाई सेनामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्यताय। तो ये श्लोक का अर्थ भी जानना जरूरी है। तो भगवान भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि ये शरीर जो है वो शरीरा अविद्या जाल, ये अविद्या का जाल है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं। अभी किसी ना किसी तरीके से हम इसमें फंसे हुए हैं। अभी ये जो है तार मध्य जिह्वायति, ये तो जिह्वा जो है बड़ा डेंजरस है। लोभोमय सुदुर्मति, वो बड़ा लोभ है। उसको नियंत्रण करने के लिए हे प्रभु कृष्ण बड़ा दयामय, आप बड़े दयामय हो, हमारे जिह्वा जय यानी जिह्वा के ऊपर जय करने के लिए सब प्रसाद अन्न दिलो भाई। तो आपने अन्न प्रसाद हमको दिया, सेयन्नामृत खाओ, सेयन्नामृत पाओ या खाओ, तो अन्नामृत को ग्रहण करो। ग्रहण करते करते क्या बोलो, राधा कृष्ण बोलो। तो प्रेम से राधा कृष्ण गुण गाओ और प्रेम डाको श्री चैतन्य का, जो से चैतन्य महापुरुष नित्यानंद का नाम। अभी 6 प्रकार के रस है, तो अगर एक भी रस में तुमका आकर्षित हो गया तो तुम तुरंत क्या हुआ, उनके जिह्वा के नियंत्रण में आ जाते। कुछ लोग जो है मांस खाने में, मछली खाने में, और भी जो अन्य जो खून से बना हुआ चीज है, मरा हुआ लाश खाने में पड़े रहते हैं। जो लोग मांस खाते हैं वो उनका पेट क्या होता है, कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान में क्या करते हैं, लाशों को दफनाते कि नहीं, तो लाश खाते हैं और जानवर खाते हैं। मरा हुआ चीज है ना, मरा हुआ जानवर को खाना मतलब क्या है, आपका पेट को क्या बनाया, कब्रिस्तान बनाया। शमशान जाने की जरूरत नहीं है, घर ही शमशान है, आपका पेट ही शमशान है। तो ऐसे शमशान में क्या है, भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए जो मांस खाते हैं इस प्रकार के लोग हैं। तो बहुत ज्यादा ये इमली और मिर्ची, ये जो चीज है कृष्ण भक्ति में जो है उनको त्याग करना चाहिए। और पान इत्यादि जो चीज है वो त्याग करना चाहिए, जो भी हमारे लिए हानिकारक है। केवल कृष्ण प्रसाद को ही ग्रहण करें तो हम माया के प्रभाव से बच जाएंगे। सब्जियां और अनाज, दूध, दूध के प्रोडक्ट्स और फल, ये सब जो है वो भगवान के लिए अति महत्वपूर्ण है। केवल प्रसाद ही ग्रहण करें, वो जिह्वा को भी संतुष्ट करता है और हमारे आध्यात्मिक प्रगति को भी वो फायदेमंद होता है। चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा, भालना कायबे पालनो पोरीबे। अभी अगर हम स्वादिष्ट व्यंजन विग्रह की सेवा में विग्रह को अर्पण करेंगे और ये उद्देश्य के साथ हम अच्छा भोजन करें, तो फिर भी हम अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। अभी हम कोई बड़े अमीर व्यक्ति के घर में निमंत्रण स्वीकार किया, फिर भी हमारा जो जिह्वा की संतुष्टि के पीछे भाग रहे। जिह्वा लालसा इति उति धाय विष्णुधरा परायण कृष्ण नहीं पाए। कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। इधर इधर भागता रहता है अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए, अपनी जिह्वा को, अपनी उदर को संतुष्ट करने के लिए इधर भागता रहता है, वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये जो जिह्वा है और पेट है, जनेन्द्रिया है, और ये सब 3 एक लाइन में है, अभी एक ही कैटेगरी में है। और
चैतन्य महाप्रभु ने कहा रघुनाथ दास गोस्वामी को, भालो ना खाइबो गालो ना परिबो। और जो लोग पेट के बीमारियों से युक्त है तो अपनी जिह्वा को पेट को नियंत्रण नहीं कर पाते। ऐसा देखा गया है, जो जिह्वा को नियंत्रण नहीं कर पाया वो पेट की बीमारी से वो बहुत तड़पता है। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो अनेकों अनेकों प्रकार के कष्टों को हम अनुभव करते हैं। अब हम एकादशी जन्माष्टमी के दिन उपवास रखते हैं, जब हम अपनी पेट के जो उदर के जो डिमांड्स है उसको नियंत्रण करते हैं, तब हम गोस्वामी कहलाते हैं। तो हमारे जो जनेंद्रियां के जो नियंत्रण है उसके संबंध में देखा जाए, दो प्रकार का इंद्रिय भोग है, एक वैदिक, एक दूसरा अवैदिक। जब एक विवाह करके केवल पुत्रोत्पन्न के लिए और संग करता है, ये वैदिक कहा गया है। जो अवैदिक है, यानी विवाह के बाहर और केवल इंद्रिय भोग के लिए करना, ये जो है वो बड़ा बड़ा बनता है। ये केवल गृहस्थ के लिए नहीं, त्यागियों के लिए भी वो प्रेम विवर्तनाम ग्रंथ में जगदानंद पंडित लिखते हैं, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनी बे खाने, तो वैरागी हो ग्राम्य कथा मत सुनो, ग्राम्य वार्ता ना कही बे अबे मिली बे आना। देखो ये जो ग्राम्य वस्तु जो है उससे दूर रहो। स्वप्न में ना न करे बारे स्त्री संबंध संभाषण, स्वप्न में भी स्त्री का संभाषण मत करना। गृह स्त्री छाड़िया भाई आ सियाचे वना, तो आज देखो स्त्री छोड़ के आप वन में आए हो। यदि चाह प्राण प्राण राखी वे गौरंग सरे, अगर आप चाहते हो चैतन्य महाप्रभु हमेशा ये लीला को याद करो। छोटा हरिदासर कथा थाके ना मने, पलना खाइबे अर बालना परिबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे, हृदय इधर में राधा कृष्ण का हमेशा सेवन करो। तो ये कंक्लूजन ये है कि एक व्यक्ति जिह्वा, अपनी वाणी को, मन को, क्रोध को, जिह्वा को, उदर और उपस्थ को जो नियंत्रण करता है उसी को स्वामी कहा गया है, या गोस्वामी कहा गया है। गो का अर्थ इंद्रियां। जब कोई वैराग्य जीवन को अपनाता है तो स्वाभाविक तरीके से स्वामी करके वो टाइटल लेता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई घर का या कोई समाज का कोई स्वामी है। ये सारे इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों का ईश्वर है। इसको, जिस इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, इसको गोस्वामी कहा गया है। जब तक कोई इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखता तब तक उसको गोस्वामी करके अपना टाइटल लेना नहीं चाहिए। गोदास, वो इंद्रियों का दास ही के रूप में अपने आप को मान। जो ये षड गोस्वामी के पदचिन्हों में चलते हुए तो उसका जीवन यापन होना चाहिए। इसका जो विपरीत करता है, गोस्वामी का जो विपरीत व्यवहार करता है, वो गोदास है। गोदास हमेशा इंद्रियों का सेवा करते, इंद्रियों का दास बन के जीते। प्रहलाद महाराज ने इस बात को गोदास को अदांत गो कहा गया। जो व्यक्ति अदांत गो, अर्थ क्या है, अपनी इंद्रियों को जो नियंत्रण नहीं कर पाता उसको दांत गो कहा गया। बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत का जो प्रहलाद महाराज ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथोपि पद्येत गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतान्त मिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। जिन्होंने अपना भौतिक इंद्रिय तृप्ति में मग्न रहने का निश्चय कर लिया है, वो
मिथ्योभिपद्येत मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, या खुद से हो या दूसरों के द्वारा हो या दोनों के प्रयास के द्वारा हो, उनका मन कभी भी कृष्ण में नहीं लग सकता। तो इस प्रकार भी हमने ये पहला श्लोक का व्याख्यान पूर्ण किया है। अंततो गत्वा ये जो पहला श्लोक है, ये सर्वा इमाम वृत्तिम स शिष्या, ये पूरा विश्व में वो शिष्य बना सकता है। कौन? जो इंद्रियों को नियंत्रण किया है। इंद्रियों को नियंत्रण करने का एकमात्र तरीका यही है। तो क्या है? कृष्ण भक्ति में इंद्रियों को लगाना। खास करके इसमें महत्वपूर्ण किसका भाग है, किसका योगदान है? जिह्वा। जिह्वा का दो कार्य है, वो है बोलते रहना और खाना। जब कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में बोलता रहता है और केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करता है, प्रायः बहुत समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए जिह्वा से कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करो। कृष्ण प्रसाद कैसा होना चाहिए? सब लोग प्रश्न पूछते हैं। हाँ, आहार शुद्धो सत्वशुद्धि सत्वशुद्धो ध्रुवास्मृति स्मृतिर्लम्हे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। तो इसका एकमात्र जवाब ये है, एकमात्र जवाब है, जो आपकी दादी माँ खिलाती थी ना, वही भगवान को भोग लगना चाहिए। अगर कोई सात्विक परिवार से यानी जिनके घर में कोई मांस वगैरह पकता नहीं होता पिछले आपके भक्ति में आने से पहले, तो आपकी जो ग्रैंड मदर आपको क्या खिलाती थी? पनीर खिलाती थी क्या? नहीं खिलाती थी ना। हाँ, ये बर्गर खिलाती थी? नहीं खिलाती थी ना। हाँ, मैदा खिलाती थी? नहीं खिलाती थी ना। हमने क्या किया? ये सब अगरम बगरम सब लाके बना के भगवान को भोग लगा दे, प्रसाद है प्रभु करके ले लिया। उसके ऐसे पेट खराब हो गया, पेट खराब, मन खराब हुआ, मन खराब हुआ तो सब खराब। और दूसरा जिह्वा का दूसरा समस्या क्या है? बोलना। हमारी बोली तभी ढंग से होती है जब हम श्लोकों को उच्चारण करते हैं, शास्त्रों को अध्ययन करते हैं। इसलिए मैं बार बार श्लोकों के उच्चारण में जोर दे रहा हूं। जब आप श्लोकों को जोर जोर से उच्चारण करोगे, उसका टेंशन लोगे ना, उसी को बोलोगे, तब आप देखना कि आपकी भक्ति जो है ना, रॉकेट जैसा वो बढ़ेगी, रॉकेट जैसा। खाली मन जो है वो शैतान का कारखाना है। मन में टेंशन की आवश्यकता होती है। क्या टेंशन होना चाहिए? मुझे श्लोक याद नहीं हो रहा, उच्चारण नहीं हो रहा, उसको उसको उसका टेंशन। और मैं बताऊं, आपका भक्ति ऐसी बढ़ेगी, पूछो। आपकी दादी माँ ने जो खिलाया था वही चीज भगवान को अर्पण करके ग्रहण करना। ठीक है? आजकल जो भी मिलता है पैकेट में, जो फूड मिलता है ना पैकेट का, वो टोटल बंद कर दो, वो जहर है। दूसरा बात है, क्योंकि खाने की बात आई, मैं बताऊंगा, बताए भी नहीं सकता। गाय का दूध ही सेवन करना है, देसी गाय का दूध ही सेवन करना है। मैं आपको एक लेक्चर मेरा है, उसको देता हूं, उसको आप सुनिएगा। वो गो प्रोडक्ट के संबंध में है। सात्विक जीवन तभी हम व्यापन कर पाएंगे जब हम गोमाता का शरण लेंगे। तो आप बोलते हैं प्रभु जी गोमाता विषय इधर कहा नहीं, आप गोमाता विषय क्यों कह रहे हो? इधर कहा गया है, क्या कहा है कि उपदेश शास्त्र की शुरुआत में प्रभुपाद ने कहा सात्विक 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 जीवन तभी हो पाएगा जब सात्विक भोजन होगा आपका। सात्विक भोजन तभी हो पाएगा जब आप गाय के आश्रय लोगे। देसी गाय का आश्रय जब तक नहीं लोगे, तब तक सात्विकता का कोई संभावना ही नहीं। जहर खाएंगे प्रसाद के नाम पे,
और आप बोलोगे भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है, बीमार पड़ रहा हूं। अब वो तो बात की बात है। भगवत धाम बाद में जाना, बहुत भगवान की सेवा करके बाद में जाना। अगर आप जल्दी जाना चाहते हो तो आजकल का जो तेल घी मिल रहा है ना, वो सब खाओ। हाँ, जो जहर से पैकेट में जो मिलता है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? हाँ, क्या है पैकेट में जो क्या है उसके अंदर? प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव मतलब जहर। तो ये सब चीजें बाहर का खाना ये सब बंद करो। भी घर में वही चीज बनाओ जो आपकी दादी माँ बनाती, ग्रैंड मदर बनाती थी। और वो कितना सात्विक बनाती थी पूछो। अभी जब आप तो उत्तर भारतीय हो, आपकी दादी माँ जब आप खाने बैठते तो तभी रोटी बनाती थी ना। ऐसा नहीं कि रोटी बना के रख दिया, फ्रिज में रख दिया, आपको उसको थोड़ा सेक के खा लिया। ऐसा कभी हुआ है जो आपकी ग्रैंड मदर ने कभी भी आपको ठंडा चपाती दिया है, ठंडा चावल दिया है? जो रात को बच जाता था हम क्या करते थे, बाहर कुत्ते को दे देते थे कि नहीं? मेरा वही ड्यूटी था, रोज रात को बच जा रहा था, कुत्ते को दे के सब बर्तन साफ करके सोने का मेरा बचपन का 3rd स्टैंडर्ड में तब मेरा आदत था। मेरा ड्यूटी वही था, पूरा किचन साफ करना, बर्तन साफ करके रखना, सब करना मेरा। हाँ, हमने क्या किया, घर में फ्रिज लाया, जो बचा कुचा सब क्या किया, फ्रिज में रखा और सुबह खाया। वास्तविकता में किसका भाग है, किसका अधिकार है उसके ऊपर? कुत्ते का अधिकार है। हम कुत्ते का मुख से भोजन छीन के खाया, बोला कि हाँ प्रसाद। तो बहुत सारे बातें हैं इसके ऊपर, व्यवहारिक बातें हैं, चर्चा की जा सकती है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, आपके प्रश्नों को उत्तर देना चाहता हूँ। मैंने एक लिंक भेजा है आपके चैट बॉक्स में, उसको कॉपी कर लो। आप बाद में कभी भी इसको लेक्चर इसको सुन लेना। पंजाबी बाग में दिया था मैं, इस्कॉन पंजाबी बाग गौ के विषय में। तो जब तक माँ का संपर्क में नहीं है बच्चा शांत नहीं रह सकता। ऐसे जब तक हम अपनी माँ कौन है, भूमाता गोमाता के संपर्क में नहीं है, तब तक हम शांति से नहीं रह सकते। तो अभी इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज। एक है सात्विक प्रसाद। प्रसाद यानी कि जो बना के बस मुझे क्या चाहिए, मुझे अमेरिकन बर्गर चाहिए तो ला बस डाल के उसके अंदर चीज डाला। चीज क्या चीज होती है भाई? आपकी ग्रैंड मदर ने, आपकी दादी माँ ने चीज खिलाया था क्या? ये काया कहाँ से ये पागल चीज? हाँ, आपकी ग्रैंड मदर ने कोई पनीर पनीर का नाम भी नहीं सुना होगा। क्यों क्यों खाते हो? जो पनीर, एक व्यक्ति आके पेट का प्रॉब्लम लेके आया मेरे पास, मैंने कहा कि तुम ये एक चीज खाना बंद कर दो, पनीर खाना बंद कर दो। बोली कैसे होगा प्रभु जी, वो तो बहुत पसंद है मुझे। हाँ, मैंने कहा कि पेट दर्द चाहिए तो खाओ। उसने 1 हफ्ता पनीर खाना बंद किया। तो क्या हुआ? क्योंकि मार्केट में जो मिल रहा है पनीर, वो क्या है, वो केमिकल है, रबर जैसा रहता है। अब खाए जा रहे दबा के। काजू, ये काजू ग्रेवी होता क्या है बताओ? आपकी ग्रैंड मदर ने काजू की ग्रेवी बनाया था क्या? पैसा ज्यादा आ गया ना आपको, मरो। हम्म, पैसा ज्यादा आ गया ना, मरने के लिए आया है। तो इसलिए सावधान भोजन के विषय में। ठीक है, भगवत धाम जाना है, जल्दी है तो खा के मरो। लोग जो है कभी आज तक भूखा नहीं मरा है, खा के मरा है। हॉस्पिटल में जाके देखो, जितने भी रोगी है वो खाने की वजह से, नहीं खाने की वजह से नहीं है। इसलिए क्योंकि पैसा ज्यादा हो गया ना। पहले हम लोग, हमारे ग्रैंड मदर, माता पिता बहुत गरीब थे। हमको खेत से साग ला के ताजा ताजा बना के खिलाते थे। आपने क्या किया, 1 महीने में सड़ा हुआ फ्रिज हुआ पनीर खरीद के खा के मर रहे हो। पैसा ज्यादा हो गया ना, ये अहंकार है। तो सावधान, ये सब बहुत सीरियस बात है। आध्यात्मिक तो बात की बात है। पहले भौतिक जीवन तो व्यापन करो, सात्विक जीवन तो व्यापन करो। ये पूरा पहला श्लोक का सार। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछिएगा।
हाथ हरे उठाइए तो मैं कृष्णा। उसको। हरे हाँ कृष्णा, बोलिए। दंडवत प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, पूछिए। बहुत सारे लोग तर्क करते हैं कि प्याज और लहसुन तो वेजिटेबल्स हैं, इसको खाने से क्यों हटाना है। तो मैं तो उनको यही तर्क दे पाती हूँ, क्योंकि भगवान नहीं खाते, भोग नहीं लगता, तो प्रसाद हमें प्रसाद खाना है, इसलिए हम नहीं खाते। लेकिन इसका वो ये तर्क मानते नहीं है, तो मुझे क्या देना चाहिए जवाब अच्छा उनको? प्रश्न है। हर प्रकार का भोजन जो है वो सात्विक, राजसिक, तामसिक है। ठीक है। लहसुन या हाँ जी। प्याज से बदबू आती है और वो तामसिक भोजन है, इसलिए हम ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि लहसुन और प्याज, उसका हिस्ट्री शास्त्रों में वर्णन हुआ है, वो असुरों का मल से बना हुआ है, असुरों का मल है वो। इसलिए आप देखो, उनसे एक प्रश्न पूछो, मंदिरों में लहसुन प्याज लगा के भगवान को क्यों नहीं भोग लगाते? हाँ जी, बिल्कुल नहीं यूज होता। क्यों नहीं होता, पूछिए उनसे। कारण क्या है? वो तामसिक है। हम इसलिए वेजिटेरियन नहीं हैं हम लोग, हम शाकाहारी नहीं हैं, हम कृष्णाहारी है, हम कृष्णटेरियन है। हम मशरूम भी नहीं खाते। क्यों? हाँ जी। अंधेरे अंधेरे स्थान में उगता है, क्यों? तामसिक है। ठीक है। और अगला प्रश्न। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ, कांचन माता हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। बोलिए। महाराज जी, आपने बताया कि प्रसाद जो बच जाता है वो हमें नहीं खाना चाहिए। पर महाराज जी, जैसे हम प्रसाद बनाते रहे तो भोग लगाते हैं कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी का ही प्रसाद हुआ, तो अगर बच जाए तो उसको वेस्ट भी नहीं कर सकते। और मॉर्निंग पे भी आप कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, तो उस प्रसाद का फिर क्या करें? किसी गरीब को दे दीजिए। जी। उतना ही बनाओ जितना जरूरत है, वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। जब हमारे घर में इतने हमारे ग्रैंडफादर थे, जो पहले तो मसाला तो कूट कूट के बनाते थे। पत्थर, बड़ा पत्थर था, उसके अंदर कूटते बनाते, और मसाला निकालते थे तो और चिपक जाता है कि नहीं अंदर। वो क्या करते थे मालूम है? उसके अंदर चावल डाल के पूरा का पूरा साफ करते थे, ताकि एक मसाले का एक धूल भी, कण भी वेस्ट ना हो। अभी हम कितना वेस्ट करते हैं? ये सब का कारण है क्योंकि आप बहुत कमाने लगे हो और मंदिर में पैसा नहीं देते हो, ये समस्या है। ज्यादा कमाई हो गया ना आजकल, लोगों की कमाई ज्यादा हो गई है, समस्या। जी महाराज जी। नेक्स्ट। महाराज जी, एक प्रश्न हाँ, और है। गौरव कुमार जी, आप पूछिए। हाँ पूछिए। हाँ, कंचन जी पूछिए, और एक और प्रश्न है बोला। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ हाँ, जीवन में रहकर वेदांत को कैसे अपना सकते हैं? कि हम गृहस्थ जीवन में भी रह रहे हो, विराग को भी अपनाते हैं और कौन? विराग एक मिनट, केवल केवल कंचन जी बात करें, बाकी सब म्यूट पे रखिएगा। हाँ बोलिए। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रहकर वैराग को कैसे अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं? क्या? वैराग्य को कृष्ण भक्ति में वैराग्य की कोई लेन देन नहीं है। युक्त वैराग्य, आप अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति में लगाओ, अपने पतिदेव को, अपने सास ससुर को, माता पिता को, आपके अड़ोस पड़ोस वालों को कृष्ण भक्ति में लगाओ। ये तब हो पाएगा जब आपके घर में सत्संग करोगे, संभव है तो। कभी कभी कुछ घरों में नहीं हो पाता, हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार घर में सत्संग होना चाहिए, साधुओं का आमंत्रण होना चाहिए, भक्तों का आमंत्रण होना चाहिए, प्रसाद भोजन खिलाना चाहिए। तो उससे प्रेम का संबंध बढ़ता है। जैसे चौथे श्लोक में वर्णन आया ना, हाँ, वो उसको पालन करना चाहिए। तब कीर्तन होगा, प्रवचन होगा, तब आप व्यस्त रहोगे। कैसे व्यस्त रहोगे? प्रसाद बनाने में व्यस्त रहोगे, लोगों निमंत्रण में व्यस्त रहोगे, कृष्ण को अच्छा सुंदर श्रृंगार में व्यस्त रहोगे। जितना कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहोगे, उतना आप उतना गृहस्थ में रह के भी विरक्त हो सकते। मान लो विरक्त होने के बाद भी
वो बंदर जैसा रहेगा अगर कृष्ण की सेवा में व्यस्त नहीं है तो। कृष्ण की सेवा में व्यस्त होने का सबसे बड़ा एक ये है सत्संग का आयोजन करना। घर के आजू वालों ने सबको बुलाना, परिवारों को बुलाना, रिश्तेदारों को बुलाना, भोग बनाना, व्यस्त हो, इतना व्यस्त, साधुओं का सम्मान करना, भक्तों को प्रसाद परोसना, इसमें समय भी खर्च करो, धन भी खर्च करो, बुद्धि भी खर्च करो, शारीरिक बल भी खर्च करो। जितना भगवान के लिए ये सब खर्च करोगे, पैसा ही नहीं, बुद्धि का बल, समय जितना खर्च करोगे उतना पवित्र होते हैं। पवित्र वातावरण में, पवित्र मन में जप अच्छा होता है। नहीं तो जितना भी सुख सुविधा होने के बाद भी मन में इतनी संकट होता है कि जब भी नहीं हो पाता। एक व्यक्ति है, एक परिवार है, उनको 4 करोड़ का बंगला है, 4 नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, जो जो व्यक्ति कल्पना कर सकता है सब कुछ है, लेकिन वो बैठ के बराबर 16 वाला जप नहीं कर पाते वो। कारण क्या है? एक ही कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने घर बनाया और चूहा जैसा रह रहा है। जिस घर में सत्संग नहीं होता है वो चूहे का घोंसला है, जिसके अंदर सांप आता है, चूहा को खा के रह जाता है, सर्प आके रह जाता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, हमारा भक्तों का घर जो है वो मंदिर होना चाहिए, जहाँ सत्संग हो, भगवान का आराधना हो और हमेशा इसके अंदर हलचल हो। जिस घर में कृष्ण भावना का प्रचार का हलचल होता है, मन का हलचल कम रहता है। नेक्स्ट गौरव जी। थैंक यू। हरे कृष्णा महाराज जी। धन्यवाद धन्यवाद, बोलिए। महाराज जी, मुझे पूछना था कि उस समय पहले मैं सेवा कुंज गया था श्री धाम वृंदावन में। हाँ, हमें प्रसाद में ना ताम्बूल पत्र दे दिया, मतलब पान का क्या दिया? प्रसाद दिया था। हाँ, तो बराबर है। महाराज जी वो ले सकते हैं क्या हम? हाँ, वो स्वीकार करके सर पे धारण करके उधर कोई भिक्षुक है या कोई और ब्राह्मण है उनको दे सकते हो। जी, हम ताम्बूल पत्र नहीं लेते ना अपने, इसलिए थोड़ा सा डाउट था। नहीं, नहीं देते, क्योंकि वैराग्य विद्या निजभक्ति हो गया। भगवान लेते हैं, हमारे मंदिरों में अर्पण करते हैं, लेकिन वो हम वॉचमैन को या कोई और खाने वालों को दे देते हैं। हमारे मंदिर में पान लगता है, भगवान को भोग लगता है, ये हम नहीं खाते। हाँ, थैंक यू कृपालु जी, महाराज। कृपालु प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी, नमः प्रणाम। मेरा ये सवाल था, आपने कहा था कि मन के 2 वेग होते हैं, मन के, तो ये बताएंगे 2 वेग कौन से प्रकार के बताए थे? आपने कहा था मन के 2 प्रकार के। एक है अविरोध अविरोध प्रीति, विरोध युक्त क्रोध, मानस क्रोध वेदम। क्रोध मन में आता है ना, राग और द्वेष। आप देखो इस संसार में हम जितना एक व्यक्ति से प्रेम करते उसी से एक दिन द्वेष करते, यही तो डाइवोर्स है ना। प्रेम विवाह हुआ, अविरोध प्रीति, बाद में विरोध युक्त क्रोध, डाइवोर्स। तो राग और एक द्वेष कर्म चाहिए। ज्ञान। हाँ। और नेक्स्ट है आदिकेशव प्रभु। कंचन माता, आप हाथ हाथ नीचे कर लो। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। हाँ, महाराज मेरे को थोड़ा सा अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध के बारे में थोड़ा सा, यदि आप थोड़ा एलोबरेट करके काइंडली आप बताएंगे महाराज तो। लव मैरिज एंडिंग इन डाइवोर्स। अभी अभी उदाहरण दिया ना। यस यस घर यस। में छोड़ के जाती है, घर छोड़ के चली गई, जिस माता पिता ने जन्म दिया, वो पालन पोषण किया, वो भी लड़का घर छोड़ के चला गया, क्यों? हाँ, अविरोध प्रीति हुआ, बाद में क्या हुआ? वही विरोध युक्त क्रोध हुआ, डाइवोर्स हो गया। ये राग द्वेष। नेक्स्ट है अग्नि दे दया पूर्ण दास प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी, दंड प्रणाम। महाराज जी, हाँ मेरा बोलिए। प्रश्न था, आपने बताया कि जो है पनीर नहीं खाना चाहिए, लेकिन पनीर जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं इसको हाँ, मुझे मतलब मालूम है लेता ना। हाँ, देसी गाय का तो जो दूध ढूंढो,
देसी गाय का दूध लो, उसको बना के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये मतलब महाराज जी घर पे ही बना के यूज करना चाहिए पनीर, बाहर का देसी नहीं लेना गाय का चाहिए। दूध, देसी गाय का देसी गाय। दूध। अच्छा महाराज जी, एक चीज और, देसी गाय और अभी जो अलग अलग देख रहा हूँ ब्रीड्स हैं, तो कैसे मतलब जो है समझ मैंने पाऊंगा लेक्चर कि दिया, सुनो, मैंने आपको इसमें चैट में आपका लिंक दिया है, वो लिंक आप सुनो, सब लोग सुनो, पता लगेगा। ठीक है महाराज। आपके मंदिरों में कौ प्रोडक्ट्स है, उसको यूज करना प्रारंभ करो, दंत मंजन यूज करो, पेस्ट छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, गौ माता का शरण लो। हाँ बोलिए। जी महाराज। नेक्स्ट राधा भाव प्रभु। हाँ ठीक है, राधा। ठीक है, आनंद वासुदेव प्रभु आप बताओ। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है महाराज जी मेरी? आ रही है। हाँ जी महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया प्रसादम का। हाँ जी। तो जैसे आपने प्रसादम के लिए बताया अभी, तो आपका प्रसादम क्रैक हो जैसे रहा है बस। बताया, अगर बस बच जाता है तो हमें उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे आपने अभी नेक्स्ट डे रेयर के लिए केस में बताया। हो गया अलग बात है, हरि बोल। रेयर केस में हो गया तो रेयर केस में ठीक है, हरे कृष्णा। लेकिन आपको हरि बोल। रेयर केस में ठीक है। आपका आवाज बराबर नहीं, आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम है। हाँ रेयर केस में ठीक हाँ, है, अब आ रही है महाराज जी। लेकिन रेगुलर, रेयर, हाँ सुनिए ना, मैं रेयर केस में ठीक है। हाँ, लेकिन रोज हो रहा है तो गड़बड़ है, जो कुकिंग कर रहा है गड़बड़, उनको मालूम नहीं क्वांटिटी कितना बनाना चाहिए। गीता में भगवान ने क्या कहा, 4 घंटे के बाद जो भी है उसको वो तामसिक हो जाता है। हाँ रेयर केस, कभी ट्रैवल कर हाँ रहे जी। हैं, कहीं बच गया, वो अलग बात है। ठीक है। हाँ नेक्स्ट है अभी ठीक है महाराज। महाराज जी सर्वमंगल प्रभु। महाराज जी एक चीज और थी महाराज जी। बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ महाराज जी, एक चीज ये थी कि जिस प्रकार जैसे जैसे बताया है, तो अगर जैसे ये प्रसादम में भी अगर हम इच्छा रखते हैं कि ये स्वाद है या ये होना चाहिए, तो ये भी तो आसक्ति हुई ना, मतलब जीवा के प्रति मतलब हमारा आकर्षण है किसी न किसी वस्तु के प्रति, इंद्रियों के लिए, मतलब हाँ उसमें है ना हमारा। हाँ, जी, धन्यवाद इसलिए तो महाराज जी। हरे भगवान ने प्रसाद दिया, जी। आसक्ति को धीरे धीरे शुद्ध करने के लिए प्रसाद। आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन सात्विक होना चाहिए, उसको भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। ठीक है। नेक्स्ट है जी, धन्यवाद महाराज जी। हरे सर, कृष्ण। हाँ सर्वमंगल प्रभु। हरे कृष्ण महाराज। हाँ बोलिए। महाराज प्रणाम। हाँ महाराज, बोलिए। जैसे कि ये श्लोक में वाचो बेगम मनुष्य क्रोधो बेगम है, हाँ जैसे कि खाने से और बोलने से ये सब अगर कंट्रोल रहेगा तो बाकी इंद्रिय अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। बराबर। तो ये लास्ट में बीच में क्रोध भी आता है, तो भगवत गीता के सामने जो ध्यायते विषयां पुंस वो आता है ये श्लोक में, और इसमें कुछ रिलेटिविटी है क्या महाराज जी? है और नहीं भी है, प्रसंग दूसरा है। प्रसंग जाए अच्छा। तो विषयान पुंसांग का प्रसंग ये है कि जब आप भक्ति को, भक्ति का आश्रय लिए बिना, भक्ति का आश्रय लिए बिना आप इंद्रियों को नियंत्रण करने चाहोगे, तब ध्यान कर रहे हो विषयों के ऊपर। कैसे ध्यान कर रहे हो, मुझे स्वीट नहीं खाना है, मुझे डायबिटीज है, मुझे स्वीट नहीं खाना है, डायबिटीज है मुझे, मुझे स्वीट नहीं खाना, डायबिटीज है मुझे, स्वीट कभी खाना नहीं चाहिए मुझे। किसके ऊपर ध्यान कर रहा है वो? स्वीट के ऊपर। स्वीट के ऊपर। तो उस समय कोई आता स्वीट नहीं नहीं नहीं, स्वीट नहीं खाना चाहिए, जानते हो मुझे डॉक्टर मना किया, स्वीट खाने से ये होता है वो होता है। तो ठीक है प्रभु जी, आगे चलाओ थोड़ा सा, इतना प्रेम से तुम खिला रहे हो ना, एक पीस थोड़ा सा देना, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। क्या है तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, थोड़ा सा दिया, बढ़िया, बहुत अच्छा है।
बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ। चलो आज के लिए छुट्टी, पूरा दो, जितना देना दे कल दो। से हाँ, कल से मैं ठीक हूँ। हाँ, ध्याय तो विषाम संगस्तेषु विदाय संगात् संजायते कामः ये, तो ये धीरे धीरे, यानी भक्ति का आश्रय लिए बिना वाचो वेगम, मनसक्तोद वेगम, जिह्वा वेगम, इन वेगों के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करता है कृष्ण शरण लिए बिना, उसकी बात हो रही है। ठीक है। महाराज जो एक नेक्स्ट। आता है प्रसाद सेवा करिते हो या सकल प्रपंच जय, तो प्रसाद परोसने का है कि खुद प्रसाद सेवा करने से प्रपंच दूर हो जाता है? हाँ, प्रपंच बराबर है। हाँ, बराबर है। क्या प्रॉब्लम है? वो जो प्रभुपाद ने प्रपंच पूरा दूर प्रपंच को जय होता किया है। कि नहीं? हाँ, सकल प्रपंच, खुद का हृदय में प्रपंच वो भी जय हो जाता है, और प्रभुपाद ने पूरा विश्व को जीता। कैसे जीता? प्रसाद खिला के। हाँ, वही राधा ज्योति माता 84। थैंक यू महाराज। Hare Krishna, Prabhuji, please accept my humble obeisances at dust of your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. Prabhuji, मेरा प्रश्न यह है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और हम बचपन से ही एकादशी करते हैं, लेकिन जैसे 4 बड़ा एकादशी रहता है, पंढरपुर में जाते थे वगैरह, तो हम लोग क्या एकादशी में नमक नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते, लेकिन जब हम इस्कॉन से जुड़े तो यहाँ पे एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है एकादशी प्रसादम का। तो मैं पूछना चाहती थी कि अभी मैं तो प्रसादम लेती भी नहीं हूँ, तो इसका कैसे समझे कि हम क्यों चेंजेस करें अगर हम पहले से कुछ फॉलो करते हैं तो, और जब एकादशी के वक्त का कोई प्रसादम के लिए बुलाता है तो फिर खाया नहीं जाता प्रसादम, तो बहुत गिल्ट भी फील होता है कि हमने पहले का जो हमने रूल फॉलो किया वो ब्रेक हो गया। तो मैं इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहती हूँ, क्या आप प्लीज मुझे गाइड कर सकते हैं? आप जो पहले पालन कर देते हैं वही करो। ये इस्कॉन में ऐसा होता है, ये समस्या है। आप जो पहले पालन कर देते, आपकी संस्कार को बचा के रखो। ये आपके संस्कारों को खराब मत करना। हाँ, तो जैसे पहले करते थे ना, ऐसे ही करो। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एक्चुअली ये सब बाद में आया, पहले इस्कॉन में नहीं था। ये क्या है, एकादशी पानी पूरी, एकादशी इडली, एकादशी डोसा सब आ गया। अभी मैं क्या करूँ, लोगों को जिह्वा का लालसा इतना बढ़ गया, ये सब चीजें आ गया है। अभी हम भी जाते हैं तो सब ले लेते हैं। तो हमारे घर में मध्य संप्रदाय में दशमी के दिन 5 बजे किचन लॉक हो जाता था, फिर द्वादशी को सुबह 3 बजे खुलता था। अभी क्या है, ऐसा स्थिति है अभी। इस्कॉन में सारग्राही होना चाहिए। जो सार है उस वस्तु को स्वीकार करो, जो कचरा है उससे दूर रहो। ठीक है, तो ये सब बाद में आया है, आप अपना स्ट्रिक्टली फॉलो करो। प्रोग्राम में भी जाते हो उनको बोलना कि मैं हम ये ग्रहण नहीं करते, इतना ही करो। दूध का आइटम है, दो देसी गाय का है तो, और जल है, और मायापुर में अभी भी बनता है, सब्जी बनता है, बोपला सिंगदाना का बनता है, और थोड़ा हल्का सेंधा ये नमक डालते हैं, पिंक सॉल्ट है ना, वो करते हैं। एकादशी नमक है, उसको इसको करते हैं। जो फलाहार, फल ग्रहण करके रहो, जितना हो सके उतना आपके ऊपर है। देखो दूसरा क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान मत देना, खुद का भक्ति अपना भजन जो है अपनी बना के रखो। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गाइडेंस, और आपके लेक्चर्स हमें बहुत गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कौन है? अशोक जी, अशोक बेहरा जी। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी 1 नंबर श्लोक तब खत्म हो गया? आपका प्रश्नोत्तरी चल रहा है अभी। एक नंबर श्लोक खत्म हो गया, बराबर है। मगर समझ में नहीं आया पूरा कंप्लीट कि तो आपने सिर्फ बताया कि जैसे कि आपने बताया कि वाणी और वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये प्रसाद खाने से ठीक हो जाएगा। और मन का वेग को कैसे करें, क्रोध का वेग को कैसे कंट्रोल करें,
और जो बाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम उपस्थ बेग को कैसे क्रोध करें, ये बारे में कुछ आपने बताया नहीं। ये थोड़ा सी प्रसाद बहुत अच्छा खाने से प्रश्न सारी पूछा, चीज ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको इसमें एक बात आई थी, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, एक लाइन में है ना, जिह्वा, पेट, उदर और उपस्थ, एक ही लाइन में है ना। हाँ हम्म। हाँ जिह्वा कंट्रोल है तो पेट भी कंट्रोल्ड है, पेट कंट्रोल्ड है, उदर भी कंट्रोल है। सारा कंट्रोल जिह्वा में है। अगर ज्यादा खा लिया पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो आपको जो सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा आएंगे। जिह्वा तो मन का ये कंट्रोल। है, हाँ मन ओके। का, मन 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 और क्रोध एक साथ में लिया। अविरोध प्रीति, अविरोध काम। मन का कंट्रोल कैसे होगा, जब आप इतना अच्छा नाम जप करेंगे, वाचो वेगम से मन का वेग कंट्रोल होगा, मन और क्रोध का दोनों कंट्रोल हो जाएगा। इतना अच्छा नाम जप करेंगे, उतना नाम उतना आपका मन एंगेज रहेगा। आप कितना कृष्ण कथा को श्रवण करें, कीर्तन करेंगे, कृष्ण कथा बोलते रहेंगे, कृष्ण के संबंध में बोलते रहेंगे, मन का कंट्रोल होगा। समझ में आ रहा है? दो कंट्रोल, इससे जिह्वा, जिह्वा से बोलना, बोलने से क्या हुआ, मन और क्रोध कंट्रोल हो गया। जिह्वा से खाना, वो खाने से पेट और उदर, उदर उपस्थ दोनों कंट्रोल हो गया। अभी 6 चीजें है कि नहीं, हाँ 6। पहला 3 क्या है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, ठीक है। वाचो वेगम से 2 हो गया, यानी आप नाम अच्छा जप करोगे, कृष्ण कथा कृष्ण के बारे में बोलते रहोगे, तो ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। दूसरा तीसरा सेट क्या है, हाँ जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ठीक है। जिह्वा के द्वारा क्या हुआ, ये दोनों कंट्रोल हो गया कि नहीं, यानी जिह्वा के द्वारा क्या करते, खाना, बस हो गया पहला श्लोक, खाली करना बाकी है बस। सार रूप में 2 चीजें, जिह्वा, रोटी लाना, रोटी। सब कुछ इसके ऊपर है प्रभु। कौन हो गया हाँ माइक? अनम्यूट करना, अनम्यूट करो, बात कर रहे हो तो अनम्यूट करो, अशोक जी अनम्यूट करके बात करो। सॉरी सॉरी महाराज जी, लॉक हो गया। महाराज जी, ये हाँ कितना दिन करने से हो जाएगा? ये जीवन भर करते रहना चाहिए, कितना दिन की बात नहीं है। जैसे बोले कितना दिन जप करना चाहिए, हाँ जब करते ही रहना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए, ये कितना दिन की बात नहीं है। क्योंकि आत्मा के संबंध में ना, आत्मा शाश्वत है, मरने के बाद भी करना चाहिए। अगर इस ये जन्म में नहीं भक्ति हुआ तो मरने अगले के बाद जन्म भी में हो करने वाली जाएगा। चीज है। करते रहो करते रहो, ठीक है। ठीक है, साथ करेंगे, अभी हम अगले श्लोक में जाएंगे, ठीक है। और कहा ये और एक प्रश्न है, रघु शर्मा जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा, बाद में हम दूसरा श्लोक में जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद, मेरा बोलिए। क्वेश्चन ये है कि जो सात्विक भोजन होता है वो कितने प्रकार का होता है, और हमें कौन सा सात्विक भोजन लेना चाहिए जिससे हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकें? मैंने कहा आप तो ब्राह्मण परिवार में हो, आपकी ग्रैंड मदर आपको क्या खिलाई थी, दादी माँ क्या खिलाई थी, दाल बताओ, सब्जी, मेनू बताओ सिंपल उसका। खाना, सिंपल खाना वही है, प्रभु जी। वही है, वही खाओ, वही बनाओ, वही खाओ। हम्म। ठीक है प्रभु जी। बस इसलिए सब लोग हष्ट पुष्ट, कोई बीमार नहीं पड़ते थे, घर जी का प्रभु जी। खाओ। अभी आजकल बाहर का खाते हो, इसलिए लेके जाओ डिनर। एक माँ ने कहा सत्संग में नहीं आ पा रहे हो, मेरे बेटे को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो। 2 बार ऐसा हुआ महीने में ही। मैंने पूछा क्यों बीमार पड़ रहा है, क्यों डॉक्टर के पास लेके जा, बहुत बीमार पड़ता है। मैंने कहा बुरा मत मानो, वो बाहर का खाता है। हाँ प्रभु जी मैं क्या करूं, बाहर का मंगा के खाता है। तो मैंने कि क्यों खाता है बाहर का, ये आप बनाते नहीं हो। जी प्रभु जी। घर में ये ब्रेड है ना, अब भी जाके तुरंत, मैं आपको 2 मिनट देता हूं,
घर में, आपके घर में ब्रेड है, उसको फेंको पहले। जी प्रभु जी। ब्रेड और बटर जो है ना उसको फेंको, बाद में भक्ति करना। ठीक है आपकी प्रभु ग्रैंड जी। मदर ब्रेड खिलाती थी क्या? नहीं नहीं प्रभु जी। खिलाती थी ना, क्योंकि वो प्रेम करती थी बच्चों से। पराठा बना के, घी का बना के खिलाती थी, तो बच्चा हष्ट पुष्ट था। क्योंकि अभी क्या है, बैठ के टीवी देखना है, सोते रहना है, हाथ दर्द करता है बेलने में, चपाती बेलने में, बनाने में। ब्रेड डाल, मक्खन डाल, खिलाओ, बटर डालो, और बच्चे के अंदर, पति के अंदर क्या डालो, घुसाओ, और उसको बीमार बनाओ और मरो। ब्रेड होता क्या है? ठीक है प्रभु। बचपन में क्या करते थे, मतलब ब्रेड मतलब क्या, बीमार पड़ता है ना वही ब्रेड खाता था। जी। वो क्योंकि वो एलोपैथी वाला मेडिसिन है, ये लोगों ने, इंग्लिश लोगों ने शुरू किया, उसके बाजू में ब्रेड का दुकान खोला। वो भी एक्चुअली बहुत खतरनाक चीज है वो। जो जी माइनस प्रभु जी। डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, वही लोगों के लिए है वो। हाँ, कभी आप देख खा रही अलग बात है, मैं इसको रेगुलरली खाने में जो चीज है वो बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है प्रभु ठीक जी। है, हाँ। नेक्स्ट, प्रत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। षड्भिर्भक्ति विनश्यति, 6 चीजें हैं वो जो भक्ति को नाश करता है। क्या वो? वापस वही आया, अत्याहार। पहला अत्याहार, दूसरा प्रयास। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पः नियमाग्रह जनसंग लौल्यम षड्भिर्भक्ति विनश्यति। चलिए देखते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य प्रारंभ करते हैं। हमारा जो जीवन है वो केवल और केवल किसके लिए बना हुआ है? प्लेन लिविंग, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के लिए बना है। अभी क्या हो गया? अभी समस्या क्या हो गया? अभी प्लेन थिंकिंग हाई लिविंग हो गया। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको एक अपने घर में बैठे हो ना, एक अच्छा एक्सरसाइज देता हूँ। मुझे, मैं आपको ना, अभी 6:08 हुआ है, 6:08 हुआ है, 5 मिनट देता हूँ। मैं 5 मिनट कुछ नहीं बोलूंगा। 6:13। आपके घर में जो जरूरत नहीं है फिर भी आपने खरीद के रखा है, उसका लिस्ट बनाओ बैठ के। बनाओ। आपके घर में बैठे हो ना, जरूरत नहीं है फिर भी आपने रखा है, खरीदा है। सोचो, सात्विक, थोड़ा सत्वगुण में जाओ थोड़ा।
आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। आपका आवाज सुनना चाहता हूँ। आपके घर में बेकार चीजें रखा है ना, उसका लिस्ट बनाओ। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हमने हाँ खाने रुकिए, की चीजें। हाँ हाँ वो जी। रुकिए, 2 मिनट और बाकी है, 2 मिनट और बाकी है। कितना फर्नीचर क्या क्या की जरूरत नहीं है, कितनी साड़ियां हैं जो जरूरत नहीं है, कितना कपड़ा रखा, कितना टवल रखा, कितना चीजें खरीद के रखा है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं था फिर भी रखा हुआ है। हाँ, कितने कॉस्मेटिक आइटम हैं, हाँ एक्चुअली जरूरत नहीं है फिर भी खरीदा है, लिखो। कितना किलो लिपस्टिक है, कितना किलो पाउडर है, कितना कितना लीटर शैम्पू है, कितने सारे बेडशीट है जो जरूरत ही नहीं है, कितना फर्नीचर है जो जरूरत नहीं है। कितने लोग मानते हैं टीवी की बहुत आवश्यकता है? हम्म, चलो हो गया टाइम सब। मैं कुछ लोगों का नाम दे रहा, हाँ माइक्रो ओवन है, देखो देखो देखा आया एक एक करके, एक एक चूहा निकल रहा है देखो। यही उपदेशामृत। अभी क्या मैं कार कर रहा हूँ, मैं वैसे बोलते जाऊंगा, हरी बोल बहुत अच्छा लेक्चर है करके आप मजे से चले जाओगे, छूट जाओगे। हाँ ऐसे थोड़ी ना है। अभी आप मंदिर नहीं आओगे तो घर पे घुस के मारेंगे आपको। यही प्रवचन है। घर में बैठ के मजे से सुनना चाहते हैं ना भक्ति शास्त्री, अच्छा है चलो। हाँ चलिए प्रभु, राधा दामोदर प्रभु, थोड़ा आप अपना साक्षात्कार बताइए। हरे कृष्णा महाराज। तुम्हारा जैसे आप बोल रहे थे तो बातें आ रही थी दिमाग में कि फोन, मोबाइल फोन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, कोई यूज नहीं करता उनको, पावर बैंक्स पड़े हुए हैं, एक रूम में टीवी लगा हुआ है जो कोई नहीं देखता, कपड़े ऐसे कितने ही पड़े हैं जो हम लोग पहनते नहीं है, जूते चप्पल, किचन के अप्लायंसेस जैसे किसी ने ग्रुप में भेजा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरत की नहीं है, जो हम यूज भी नहीं करते हैं पर खरीद के रखी हैं। हाँ अभी अभी देखिए, हाँ, ये इसलिए एक्सरसाइज है, ये एक ऐसा दिन के लिए प्लानिंग करो जब आप को कमाने की जरूरत नहीं पड़े, भजन के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए पूरा समय दे पाए। वो तभी हो पाएगा जब आप फजूल खर्चा ना करें, उसको बचत करो। हमारे पूर्वजों ने बचाने की शिक्षा दी है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव की वजह से क्या हुआ मालूम है, हमने खर्चा करने की प्रवृत्ति अपना लिया है, मॉल मॉल कल्चर। बचाने की प्रवृत्ति खत्म हो गया। अगर आप बचा पाओगे और कम में जीना सीखोगे तो मैं बताऊं 40 साल के ऊपर आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खास करके अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हमने ऐसे स्कूल में भेजा जहां ज्यादा खर्चा है और खर्चा करने की प्रवृत्ति भी सब बढ़ जाता है, और कोई एजुकेशन अच्छा कोई नहीं है। जितने भी आईएएस वाले हैं ना, सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आए। ये भी फजूल खर्चा है। हम सोचते हैं इतना कॉस्मेटिक पूछो मत, क्या जरूरत है भाई इतना खर्चा?
देखो, भगवान की कृपा से आजकल सभी लोग ज्यादा कमाने लगे, भारतीय लोग सब जगह। एक ड्राइवर भी 25,000 कमा लेता है। अभी 2-3 लाख का पगार तो ऐसे ही किसी को मिल जाता है। ज्यादा पैसा भगवान आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि जल्दी रिटायर होने के लिए। ये नहीं कि आप एक मकान खरीदो, दूसरा मकान खरीदो, 2 BHK 3 BHK 3 BHK और एक बंगला। इसके लिए नहीं, आपका पैसा क्यों बर्बाद करते हो ईंट पत्थर में? आपका पैसा शैम्पू में, लिपस्टिक में क्यों बर्बाद करते हो? क्या जरूरत है? उसके बिना कितने लोग सुंदर दिख ही रहे ना। 2007 में मैंने साबुन छूना बंद कर दिया है, छुआ तक नहीं। मेरा चमड़ी बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंगरा यूज करता हूँ, गाय का प्रोडक्ट। टूथपेस्ट छोड़ दिया। सरल जीवन। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, कोई भी कुछ भी दे देगा मुझे। सरल जीवन जीना सीखो। अमीर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीर होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अमीरी के नाम पे अपनी सरल जीवन को त्याग करना, इससे बढ़कर कोई मूर्खता नहीं है। आप देखो, गांव में जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे ना, क्या पहन के घूमते बताइए? सिंपल पैजामा कुर्ता लेके पहन के घूमते। कोई उत्सव हुआ तो उनकी पत्नियां जो है वो सिल्क की पहन के घूमती। घर में बहुत सरल रहती है। करोड़ोंपति है, करोड़ों अरबोंपति है, लेकिन आजकल क्या है, सब लोगों को उधारी है, फिर भी जीता है वो ऐसा सोचता है कि मैं इतना खर्चा करूं, मैं ऐसा करूं। ये सरल जीवन विचार। सरल जीवन नहीं है तो उच्च विचार असंभव है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लोन के बिना जीना सीखो। कब होता है लोन भरते रहोगे? हाउ लॉन्ग? एक व्यक्ति मेरे पास आया, हाँ, और कहा कि प्रभु जी, मैं ना भजन करना चाहता हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, ऑफिस से ये है, परेशान हो चुका। आधा घंटा अपनी दुख भरी कहानी सुना। मैंने क्या, तुम करना क्या चाहते हो बोलो? तो जिन्हें ना बस साधना अच्छा करना है, मुझे सेवा करना है, मैं परेशान हो चुका हूँ। मैंने कहा मेरी बात सुनोगे? तब हाँ प्रभु जी। वो मुंबई में रहता है। मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा भाई बोरीवली में रहता हूँ। जिसको मुंबई का मालूम है, बोरीवली बहुत अच्छा बढ़िया बड़ा सबर्ब है, तो उसके अंदर घर जो है बहुत महंगे होते हैं। मैंने कहा तुम्हारा घर है? हाँ प्रभु जी मेरा घर है, खुद का घर है। ये मैं नहीं, भगवान के भरोसे से मेरा ये में खत्म हो गया। मैंने कहा कितने का तुम्हारा घर है? 2 करोड़ रुपए का मेरा घर है। मैं बेचूंगा तो मैं तो बेचूंगा 2 करोड़, 1.5 तो मिनिमम आ ही जाएगा। ठीक है, तुम्हारा गांव कौन सा है? तो मेरा गांव में तो बढ़िया सा हमारा 10 बीघा जमीन है, बढ़िया सा गंगा तट पे है, सब बोलना। मैंने कहा तुम अपना कल जाके ऑफिस में रिजाइन कर दो। 2.5 लाख रुपए कमाता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। वो घबरा गया। तो 1.5 करोड़ का घर है ना, बेच दो। 1 करोड़ तो अपने बैंक में डाल दो। 50 लाख में जिस घर में रहते हो ना, उससे 3 गुना बड़ा घर मिलेगा आपके गांव में, बना सकते हो। तो रहो, घर में भजन करो, प्रचार करो, एक सेंटर बनाओ इस्कॉन का। कैसे होगा प्रभु जी? ऐसे कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ कैसे, क्यों नहीं हो, कैसे नहीं होगा बताओ? गांव में कैसे जाएंगे? ना ट्रेन पकड़ के जाओ, नहीं तो प्लेन पकड़ के जाओ। ये समस्या। हम बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूं, वो कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, जब वास्तविकता में मैं आसक्त हूं मेरे दुख के प्रति। आई एम अटैच्ड टू माई सफरिंग। इसको कहते हैं फूलिश थिंकिंग। प्लेन थिंकिंग नहीं, फूलिश थिंकिंग। प्लेन थिंकिंग होता तो अच्छा था, फूलिश थिंकिंग ऑन द नेम ऑफ हाई लिविंग। हाई लिविंग नहीं है। आपके किचन के सामने संडास है, आपके किचन से सामने शौचालय है, आपके फ्लैट पे
गांव में ऐसा नहीं था। गांव में बाथरूम टॉयलेट किचन से दूर था। ये 2-2.5 करोड़ का फ्लैट है, लेकिन आपके बाथरूम टॉयलेट कहाँ है? किचन के सामने तो है। हाँ, इसको बोलते फुलिशनेस। हमारी बुद्धि खत्म हो गई। आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भौतिक बात कर रहा हूं। भौतिक जीवन भी नहीं है, आध्यात्मिक जीवन की बात तो छोड़। इसके लिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग तभी होगा जब हम पहला श्लोक को फॉलो करेंगे। तब पता लगेगा भक्ति के लिए नाश करने वाला कौन सा चीज है। अत्याहार। अत्याहार मतलब जरूरत से ज्यादा खाना नहीं है। अत्याहार मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों को संग्रह करना भी अत्याहार है। आप सोचते हो मेरे आपको लिखने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता नहीं है? ये होमवर्क क्यों दिया मैंने 5 मिनट का? अत्याहार है। प्राय लोग हम सोचते हैं कि अत्याहार मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा चीजों को संग्रह करना अत्याहार है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। और प्रयास करने के लिए ऑफिस जाओगे तो क्या करना पड़ता है? प्रजल्प करना पड़ता है। प्रजल्प करते करते क्या होगा? नियमाग्रह, नियमों को उल्लंघन करना पड़ता है। थोड़ा चाय पी लो बेटा, वो चलो थोड़ा चलता है ना। हाँ, नियमों को उल्लंघन करना पड़ता है। और ऐसा करते करते आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, तो सिनेमा की बातें करेंगे, जनसंग हो गया। और जन्म के मन में बैठा क्या है? लोभ बैठा है, लोभ बैठा है, लोभ आपके अंदर आ गया। मुझे अभी इतना मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और चाहिए। और मेहनत करो, खत्म हो गया। तो ठीक है, अभी आज मेरा 4:30 बजे कार्यक्रम है, इसकी वजह से जल्दी समाप्त करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आ, जय मनो और माता, आप थोड़ा सा ये पैराग्राफ पढ़िएगा, पहला पैराग्राफ, और महात्मा दूसरा पैराग्राफ, दोनों पढ़िए आप। तात्पर्य। हाँ, हरे तात्पर्य। कृष्णा। हाँ, तात्पर्य का 2 पहला पैराग्राफ पढ़िए आप। मनुष्य मनुष्य। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है महाराज जी? आ रही, हाँ आ रही, बोलिए, पढ़िए। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। चूंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के बस में है, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्थ शक्ति, तीसरी बहिरंगा शक्ति। सारे जीव तटस्थ शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं, तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। इसे भगवत गीता में बताया गया है। महाराज जी, श्लोक पढ़ना है? पढ़िए पढ़िए, श्लोक तो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूता दिव्यम अव्ययम्। हे प्रतापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा के संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, ना कि संकुचित हृदय वालों को। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले आवाज डाउन हो गया।
ठीक है। इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है, जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। बस। और गौरव कुमार जी, आप अगले 3 पैराग्राफ पढ़िएगा। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता में उद्धृत उपयुक्त श्लोक में देवी प्रकृति शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अतरंगी शक्ति या आह्लादनी शक्ति के निरंतर को बताते हैं। यह आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अतरंगी शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु की तुष्टि होती है। यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता है तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगी शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। निसंदेह यह भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य है त्रिविधि तापों के अधीन रखना है। ये ताप है आदि दैविक क्लेश, देवताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए क्लेश यथा सूखा, भूचाल तथा तूफान आदि भौतिक क्लेश, अन्य जीव द्वारा उत्पन्न क्लेश यथा कीड़ों या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश तथा आदि आत्मिक क्लेश, अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न क्लेश यथा मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता। देवभूता महात्मा बहिरंगा शक्ति के निरंतर द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्धजीव अनेक कठिनाइयां उठाते हैं। बद्धजीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन यह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावना में संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकताओं से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि यह प्रकृति के नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीवों ना तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं, ना संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः ना कोई आर्थिक समस्या उठती है, आवश्यकताओं वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान का एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेगी और चली जाएगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठा ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा वह उतना खाएगा और जो बच जाएगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। बस अभी भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, बीच में तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति जब अंतरंगा शक्ति का शरण लेता है, राधा रानी का शरण लेता है तो सुखी रहता है, आनंद को अनुभव करता है, आह्लादिनी शक्ति। जब ये तटस्था शक्ति, जब बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के शरण में रहता है तब 3 प्रकार के क्लेशों को अनुभव करता है। बस इतना समझ लो, ये 3 उंगलियों में हो गया। तटस्था शक्ति अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है, और महात्मा है, आनंद को अनुभव करता है, राधा रानी के शरण में रहता है। राधा रानी का शरण कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नाम जप कर। और वही अंतरंगा बहिरंगा शक्ति के शरण में जाता है तो केवल और केवल क्लेश, गरीब क्लेश, अमीर क्लेश, बस उतना अंतर है। अमीर व्यक्ति भी दुखी है, गरीब व्यक्ति भी दुखी है।
और अभी संसार में हैं, तो प्रश्न ये है कि संसार में रहते हुए भक्ति कैसे करें। तो उसके लिए आचार्यों ने कहा कि हमको कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल उसको त्याग करना चाहिए। इस श्लोक में प्रतिकूल चीजों का वर्णन है। उनमें से सबसे पहला अत्याहार, जो जरूरत है और जो आवश्यकता है उसको पहचानना। आवश्यकताओं को पहचान के अन्य चीजों को त्याग करना, ये शिक्षा हमको ग्रहण करना चाहिए। अभी हम इधर समाप्त करेंगे। आज और कल 4:30 बजे तक ही हमारा होगा, और कल तक आपका होमवर्क है सेकंड श्लोक को याद करना। अत्याहार वाला श्लोक जो है उसको याद करना, ठीक है। मैं उस श्लोक उच्चारण करके समाप्त करूंगा, 3 बार उच्चारण करूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। ये कल के लिए आपको याद करके आना है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रणाम। थैंक यू सो मच।